जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। TFRI यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, इसमें भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल यहाँ जो पोस्ट निकाली गई है 15 पोस्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, टेक्नीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, MTS, ऐसे कई पदों के लिए यहाँ पास भर्ती निकाली गई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं TFRI, जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर में भर्ती निकाली गई है और आपका पेपर भी जबलपुर में होने वाला है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, टोटल जो पोस्ट निकाली गई हैं तो 15 पोस्ट निकाली गई हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत कम पोस्ट है इसके लिए इसलिए हमें आवेदन नहीं करना है। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर आवेदन करिएगा। ओके, इसके बाद अप्लाई डेट की अगर बात करें तो 12 दिसंबर 2022 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर आवेदन करिएगा। ओके, इसके बाद फीस यहाँ पास आपकी थोड़ा ज्यादा लग रही है। यदि आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो 1100 रुपए आपकी फीस लग रही है। यदि आप SC ST या महिला कैंडिडेट हैं तो 600 रुपए आपकी फीस लग रही है। तो देखिए, इस भर्ती की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें महिला व पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 21 साल से लेकर 30 साल तक के स्टूडेंट यहाँ आवेदन कर सकते हैं और आपकी जो उम्र की गणना है ना, एज जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट मिल जाएगी। तो आप थोड़ा यहाँ ध्यान दे दीजिएगा और आप अपनी एज काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, एज कैलकुलेटर का यूज करके, जो आपको गूगल में आराम से मिल जाता है। तो आप वहाँ जाइएगा तो अपनी एज काउंट कर लीजिएगा और यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर आवेदन करिएगा। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की पहली पोस्ट है। वेतन आपको 19,200 रुपए से लेकर 92,300 रुपए तक पर मंथ यहाँ वेतन दिया जाएगा। जो स्टार्टिंग में वेतन रहेगा ना दोस्तों, तो 29,200 रुपए पर मंथ आपका वेतन यहाँ रहने वाला है। ठीक है, और लास्ट खत्म कहाँ होगा, 92,300 रुपए में। टोटल 6 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आपने BSc किया है बॉटनी, जियोलॉजी, बायो टेक या फॉरेस्ट्री में या एग्रीकल्चर में, इनमें से किसी में भी किया है, यदि आपने BSc तो आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, यदि आपने बॉटनी में किया तो आवेदन कर सकते हैं, जियोलॉजी में किया आपने तो आवेदन कर सकते हैं, बायोटेक में किया तो आप आवेदन कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में यदि आपने BSc किया तो आप आवेदन कर सकते हैं और एग्रीकल्चर में किया तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क की यहाँ पोस्ट निकाली गई है दोस्तों। देखिए, 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ आपको वेतन दिया जाएगा और टोटल 7 पद निकाले गए हैं। देखिए, 12वीं पास है यदि आप और टाइपिंग आपसे आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो यदि आप 12वीं पास हैं और टाइपिंग आती है आपसे तो आप आवेदन कर सकते हैं। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए टाइपिंग के लिए। यदि आपसे टाइपिंग आती भर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये देखिए, 12वीं पास वाले भी आवेदन कर पाएंगे। फिर इसके बाद टेक्नीशियन प्लम्बर की पोस्ट निकाली गई है, 1 पोस्ट है। यदि आपने ITI किया है टेक्नीशियन प्लम्बर ट्रेड से तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है, 1 पोस्ट है ना। यदि आप 10वीं पास हैं और ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइवर की पोस्ट के लिए, और 3 साल का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तभी आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, क्या है ना कि इसके लिए बहुत ही कम लोग आवेदन करेंगे तो आपको कर देना ही चाहिए, है ना।
क्योंकि यहाँ सिलेक्शन का चांस जो रहेगा तो ज़्यादा रहेगा। इसके बाद एमटीएस की पोस्ट देखिए निकाली गई है। 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाएगा और टेक्नीशियन प्लम्बर को 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए ही वेतन दिया जाएगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एमटीएस को कितना दिया जाएगा? एमटीएस के पद पर जो सिलेक्ट होंगे 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाएगा। 18,000 रुपए स्टार्टिंग में रहेगी और 56,900 रुपए एंड तक, यहां तक आपकी सैलरी जाएगी। ओके, एक पोस्ट है और यदि आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हुआ ना। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, यानी चयन प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए, पहले आपका पेपर होगा, ओके, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। तो देखिए, जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ना, तो वो केवल और केवल पेपर में जो आप नंबर पाए हैं उसके बेस पर तैयार की जाएगी। देखिए, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आपने यहाँ टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं ना, तो बीएससी से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपने बॉटनी से बीएससी किया है तो बॉटनी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंक के, ठीक है। हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और जो पहली पोस्ट है और दूसरी पोस्ट है, मतलब कि टेक्निकल असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क का, इनका जो पेपर रहेगा तो 3 घंटे का रहेगा। ओके, और जो टेक्नीशियन प्लम्बर ड्राइवर और एमटीएस का जो पेपर होगा वो 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के, ओके। और जैसे यहाँ पास आप 10वीं पास के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यही सब पूछा जाएगा, जीके पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, मैथ पूछी जाएगी, ठीक है। यही सब आपसे पूछा जाएगा, तो ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, आप निकाल लेंगे यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। निगेटिव मार्किंग ही रहेगी, 1/3 की यहाँ पास निगेटिव मार्किंग रहेगी, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों, जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। अब देखिए, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा। तो देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट निकाली गई है तो इसमें टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट में देखिए, यदि आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड टेस्ट देना चाहते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी स्पीड। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। इन दोनों में से यदि किसी एक में यदि आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं ना, दोनों नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ एक। यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में, यदि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद ड्राइवर की पोस्ट का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो देखिए, आपसे गाड़ी सिंपल सी चलवाई जाएगी, है ना, देखेंगे वहां की आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, सिंपल नॉर्मल ही रहेगा, है ना। तो ये जो ट्रेड टेस्ट होता है ना, तो ये बहुत इजी रहता है ना, आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। तो लोअर डिवीजन क्लर्क का एलडीसी का यहाँ पास होगा आपका ट्रेड टेस्ट और ड्राइवर का आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, ओके। इसके बाद जब आप ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल होगा और इसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, है ना। ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर आवेदन करिएगा, ओके। तो यही थोड़ी सी जानकारी, यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।